खतरनाक आपको लगेगा। बहुत मुश्किल हो रही है, दिल निकल रहा उठने को। चलो उठते हैं, देखते हैं। बाहर देखा है तो मौसम, बारिश हो रही है बाहर। अब क्या करूँ। हाँ, कल से क्लासेस शुरू हैं, कल से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, तो आज कुछ भी नहीं है करने को। चलो आज से स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ, जाता हूँ, पहले पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और चलो लेट्स स्टार्ट। बाहर तो अभी बारिश हो रही है, तो आपको दिखाता हूँ। और फिर उसके साथ फिर मैंने बर्तन धोने हैं, बर्तन धोते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेट्स सी। चलो अच्छा, तो ये किताबें भी मैंने रखनी है सारी संभाल के। चलो इसे भी रखते हैं। अच्छा, मैंने ये टेबल भी सेट करनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही इसे कैसे सेट करूं। यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा और यहाँ पे बंदा बैठ जाएगा। और सबसे मेन वजह यह है कि ना, सामने शीशा आता है। अगर बंदा यहाँ पे बैठे सामने तो कैसे पढ़ेगा, सामने तो शीशा आ रहा है, तो अपने आप को ज़्यादा देखेगा। पढ़ाई तो कम करेगा। चलो देखता हूँ। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कपड़ा डाल लूँ, कपड़ा आ जाएगा ना तो फिर फिट हो जाएगा। देखते हैं क्या करता हूँ। नहीं तो पहले तो मैं बेड पर बैठ जाता था, यहीं पर पढ़ लेता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना, यहीं पर ही कपड़ा करके फिर यहीं पर ही बैठ जाऊँ, अच्छा लगेगा। आई मेड दिस। तो अभी जाता हूँ फ्रेंड के पास, उसकी कॉल आई है, उसने कल चले जाना है, उसकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो कल उसकी टिकट है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा उससे मिलने। तो चलो अभी रेडी होता हूँ, अभी जादू दिखाता हूँ। टाटा, आई एम रेडी। चलो अब चलते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, फिट है। बारिश होने के बाद ना अच्छा आ रही है, हवा भी अच्छी चल रही है। What about you? Your mom must be proud. Daughter's a CIA agent, right?
अच्छा तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा मेरी वीकली रूटीन आपको मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके साथ कल मैंने लीडर को कॉल की थी। लीडर को कॉल करने के बाद मैंने आपको बताया था कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, बट एज़ यूजुअल लीडर ने कहा कि क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होंगी, तो आपने एलएमएस चेक करें। तो मैं फिर एलएमएस पे गया, एलएमएस पे चेक किया तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी क्लासेस स्टार्ट। मुझे फिर शौक़ लगा, तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर कोई नहीं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या रूटीन चलती है, सब कुछ आगे क्या सीन बनता है। तो आपको बताया था कि कल मैं गया था अपने दोस्त के पास, तो उसने पाकिस्तान जाना था, तो फिर उससे मिला था, आखिरी मुलाकात हुई थी उससे। तो फिर आज फिर उसने बुलाया है, कोई चीज़ उससे लेनी है, इंस्ट्रूमेंट लेना है। तो अगर जाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या है इंस्ट्रूमेंट। रात को मैंने आपको नहीं दिखाया सारा सीन, क्योंकि आई फॉरगॉट फिल्मिंग। सो आई मेट विद माई फ्रेंड and so come here bro, come here, tata, here is again come. So hey guys, I hope आप लोगों ने मुझे मिस तो शायद किया होगा। तो थोड़ा सा ना इसका सीन अप्स एंड डाउन था, ये बीमार था रात को, तो फिर इसलिए मैंने ना इसकी थोड़ी सी तीमारदारी की, मैंने इसलिए भूल गया था। मैंने कहा कि ना थोड़े से बंदे को टाइम देते हैं, कब से मिला नहीं है बंदा। ये माशाल्लाह से पाकिस्तान गया था। तो पाकिस्तान आप गए थे, तो आपने क्या क्या वहाँ पे किया था? इस दफ़ा पाकिस्तान का सफ़र बहुत बुरा रहा मेरा। असल में ये पाकिस्तान जो गया था ना, तो वहाँ पे आई थिंक ये तकरीबन हाफ कंट्री तो आपने मतलब ये ट्रैवल किया होगा, ऐसे है कि नहीं? तो अगर आप बताना चाहें कि ना कहाँ कहाँ आप गए थे, कौन कौन सी सिटी आपने ट्रैवल की है, मतलब ये कि ना जो भी स्टूडेंट जाते हैं ज़्यादातर, पिछली दफ़ा ये गया था ना, पिछली दफ़ा तो इसने ना हाउस जॉब के लिए ना अप्लाई किया था। तो इस दफ़ा इसने क्या कि ना मैं जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा पाकिस्तान को, तो थोड़ी सी ब्यूटी मैं देखूँगा। तो कैसे लगे आपको पाकिस्तान, ब्यूटी कैसी लगी? पाकिस्तान की ब्यूटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है। अच्छा, बट इस बार जो गर्मी थी उसने ब्यूटी को भुला दिया। अच्छा, ब्यूटी को भुला दिया। एक्चुअली इस दफ़ा मैं गया था तो मेरा माइंड सेटअप था कि इस दफ़ा पेरेंट्स को मैंने सरप्राइज देना है। अच्छा, तो मैं सडन यहाँ से गया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा, और एक तो मेरी फ्लाइट डिले हो गई। अच्छा, दूसरा जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो वहाँ पर हमें लोकल बस पे सफ़र करना पड़ा, जो ज़िंदगी का सबसे बुरा सफ़र था। अच्छा, लोकल बस पे। तो ऐसे से कि हम इतने घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन ईद का सीज़न था। हम तकरीबन 1 बजे पहुँचे लाहौर। अच्छा, दोपहर को और अगले दिन सुबह 3 बजे मैं घर पहुँचा। अच्छा, 3 बजे, जो कि जस्ट 6 घंटे का फासला है। 6 घंटे का सही है। इतना लोगों ने हमें जलील किया, बंदा थक जाता है। उसके बाद इंतहा की गर्मी थी नेक्स्ट डे ईद की। तो 2-4 दिन तो ऐसे गुजारे। अच्छा, फिर मैंने सोचा यार, दोस्तों से पूछता था, उनके स्टेटस देखता था कि उनके सिटी में बारिश हो रही है। अच्छा, मैंने कहा यार चलो कहीं तो कोई अच्छा मौसम होगा, निकल पड़ा। चलो, तो वहाँ से पहले मैं मुल्तान साइड पे गया। इंतहा की गर्मी थी कोई। मुल्तान में तो बहुत होती है। मैंने जल्दी वापस आने की। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने देखा मौसम बहावलपुर का। अच्छा, वहाँ पर दोस्त रहता है। तो मैं फिर उधर निकल गया। अच्छा, जब वहाँ की गर्मी देखी मैंने कहा भाई यहाँ से भी वापस ये हमारे डाक ही नहीं है। फिर मैं वहाँ से वापस निकला। अच्छा, उसके बाद जनाब 1-2 दिन रहा उधर, अबू के साथ रोज़ क्लिनिक ज़्यादा था। अच्छा, मैंने अब किसी तरह यहाँ से भी छुट्टी ली है। फिर मैं जनाब वहाँ से निकला, मैं लाहौर गया। तो तब लाहौर में बारिश हो रही थी। अच्छा, जब मैं गया तो इतनी हबस थी, इतनी गर्मी, और मैंने कहा बस 1-2 दिन पहले बंद हुई है। अच्छा, लाहौर में भी गर्मी थी? इंतहा की गर्मी यार, ना करो। सही बट ये है नो डाउट लाहौर के खाने लेवल के यार। बस इस दफ़ा मैंने जाना है ना लाहौर की, आपको ना फूड स्ट्रीट फूड आपको ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे टाइम मिला तो। वो बहुत अच्छे का लेवल के खाने हैं। लाहौर में 3-4 दिन स्टे का प्लान था। बस एक दिन में रहा मुश्किल से, दूसरे दिन मैंने दोपहर तक वहाँ पर टिका। अच्छा, शाम को इफ्तियार जैसन बड्डी बिस्तर समेट के अड्डे पे गया। मैं जा रहा हूँ।
अच्छा। उसके बाद जनाब घर चला गया। फिर लास्ट जो था मेरी जो फ्लाइट थी, मैं उसे 2 दिन पहले इस्लामाबाद पहुंच गया। 2 दिन पहले इस्लामाबाद? हाँ, मैंने कहा नो डाउट इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत अच्छा है, लेवल का होगा, मजे का। फिर वैसे था जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था? मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अपोजिट निकला। ओए होए इंतहा की गर्मी, इंतहा की गर्मी। कसमें मैं तो जिस दोस्त के पास गया ना, मैंने कहा भाई मैंने बाहर नहीं निकलना, बस यहीं पे ठीक बैठा हूँ। इसका मतलब आपका ना गर्मी आपके पीछे रही है जहाँ भी आप गए हैं? बहुत। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ना, गर्मी ने मुझे फॉलो किया। सही है। बस अल्लाह अल्लाह करके खैर उधर से निकल आया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट मिली। और यहाँ पर बिश्केक में जब लैंडिंग की, इतनी प्यारी ठंडी हवा, हाय हाय मजा आ गया। और उसके साथ बीमार भी, और इसके साथ अब थोड़ा बहुत खांसी और फ्लू भी ये गिफ्ट में मिल गया। ये गिफ्ट में मिल गया। ऐसे होता है। अगर आपको ना थोड़ी सी मैं वो एडवाइस देना चाहूँ, अगर आप ना कहीं भी ट्रैवल करते हैं, मतलब ये कि ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो आप प्याज है, ऑनियन, तो वो आप खा लें तो आपको बहुत सारी बीमारियों की शिफा मिल जाती है, आपको मतलब मल्टीपल डिजीज़ नहीं लगती उससे। तो सही है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते थे, ये सुन्नत है, तो वो ना अपने साथ प्याज लेके जाते थे। कहीं भी मतलब एक ना स्टे करते थे तो वो फिर ना प्याज थोड़ा सा खा लेते थे। तो इसका मतलब जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी इलाके जाएंगे, तो वहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ होंगी तो वो आपको ना निजात देगा। तो सही है, अगर आप मतलब कहीं भी ट्रैवल करें तो प्याज आपके पास हो पड़ा। क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया था ना बिस्किक, मैं शुरू में जब भी आया था यहाँ पे तो मैंने ना प्याज खाया था। मैं तो बचा हूँ क्योंकि वेदर चेंजेस होती है ना, तो फिर इसलिए सही है। माशाल्लाह से आ चुके हैं और अभी हमारा प्लान है जाते हैं वो जुम्मे के लिए। और फिर आपने मतलब ये कि ना पाकिस्तान को बहुत सारा एक्सप्लोर किया, तो आपको कौन सी सिटी अच्छी लगी है सबसे? वेल सिटी ज़्यादा अच्छा तो मुझे लाहौर और इस्लामाबाद ही लगा यार। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हर किसी थी। को लाहौर या इस्लामाबाद लगता है, एक आप चूज़ करें ना, इस्लामाबाद या लाहौर। वेल अगर ब्यूटी के लिहाज से देखा जाए तो मुझे इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, इस्लामाबाद। और अगर खाने के हिसाब से देखा जाए खाने और कराची तो आप गए नहीं हो यार? कराची यार काफ़ी पहले गया था, यानी कि ये पिछला नहीं, उससे पिछला साल वहाँ की फ्लाइट थी। बट यार गंदगी बहुत है वहाँ पर, एक तो गर्मी भी और वहाँ पर ये भी सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सही है। फिर वहाँ यह भी खतरा होता है कि अभी बैठे हैं तो 2 मिनट बाद मोबाइल का मैंने सुना है कि ना जो भी कराची वाले होते हैं तो वो अपने साथ ना 2 मोबाइल ज़रूर होते हैं। अगर एक आईफोन हो गया और दूसरा एंड्रॉयड होता है उनके पास। आईफोन वो घर रखते हैं और जो एंड्रॉयड है तो वो अपने ना पॉकेट में रखते हैं। ऐसे है ना, ताकि चोरी हो जाए। पता नहीं ऐसी क्या वजह है। अगर आईफोन देख लिया उन्होंने तो कोई आई थिंक मैंने सुना है कि ना लाहौर में व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता। वहाँ पे ऐसे जा रहे जो कैमरा ऐसे लिया मोबाइल का तो साथ ही देते कि हो गया। कभी ट्राई करो ना। नहीं हम मतलब ये यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हमारे ना ज़हन गुमान में बिल्कुल भी नहीं था कि ना हम मतलब इतना ट्रैवल करेंगे। तो वैसे देखा जाए हमने बहुत सारा एक्सप्लोर कर दिया, ऐसे है ना। तुर्की गए हैं, तुर्की भी गए हैं, दुबई भी गए हैं, मतलब ये कि ना बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। हर बंदे को देखा है हमने, ऐसे है ना। बिल्कुल हर नस्ल के लोग, हर नस्ल को हम यहाँ पर, हाँ ऐसे है। तो यह है कि ना अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको मतलब ये कि ना जो भी छोटा बंदा हो, बिल्कुल छोटा हो, मतलब ये कि ना उसे अलिफ बे ना आती हो और वो इतना मैच्योर भी ना हो, अगर वो बाहर कहीं ट्रैवल करता है तो वो ज़रूर मैच्योर हो जाता है। ऐसे है कि ना क्योंकि धक्के लगते हैं और बहुत भी चीज़ें होती हैं तो बंदे को खुद ही सिखा देती है। फॉरेन बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को, और सोशलिज्म भी सिखा देता है जो होती है। बिल्कुल। इस दफ़ा भाई गए थे, मुझे बता रहे हैं कि ना मैं पिछली दफ़ा जब भी गया था ना मैं सोशल नहीं होता था, किसी मतलब बंदे के साथ नहीं करता था तो इस दफ़ा मैं गया हूँ तो इस दफ़ा मैंने ना बस सोशलिज्म को मैंने फोकस किया, ऐसे है ना। तो उठना बैठना थोड़ा सा किया। हमारे बिल्कुल भी हम सोशल हैं नहीं वहाँ पर, क्योंकि हमारा ज़्यादातर अरसा यहाँ पर गुजरा है। तो पाकिस्तान में हम जाते हैं नो डाउट, थोड़ा बहुत अरसे के लिए जाते हैं, तो इतना हमें वो होता भी नहीं है कि हम बाहर निकलें ये वो, क्योंकि हम जिस मौसम से यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो गर्मी होती है। नो डाउट हम वहीं पर पैदा हुए हैं, बट जो एक इस तरह के मौसम से इन्वायरमेंट से निकल के वहाँ जा रहा है तो उसके लिए सडन से ये बड़ा एक शॉकिंग होता है कि वेदर को एक्सेप्ट करना, इस तरह अच्छे मौसम से एकदम से गर्मी में जाना। हमारी कोशिश होती है कि भाई घर ही रहो, क्या करना बाहर जाके नहीं गर्मी में।
बट इससे है कि हमारी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, ना कोई दोस्त है बाप, ना किसी को मिलना आना। फिर इससे ये है कि हमारे जो वहाँ के लोकल दोस्त हैं तो वो ये समझते हैं कि भाई ये कोई चीज़ बन रहे हैं या डॉक्टर बन गए हैं तो इसलिए ये हमसे बात नहीं करना चाहते, ये वो। अच्छा। तो इसलिए उनकी मेंटालिटी को भी स्टेबल रखने के लिए अच्छा है कि हम थोड़ा सा जब बात जाएं कर तो लें। उनके साथ कन्वर्सेशन करें, उनके साथ थोड़ा घूमो फिरो भाई, थोड़ा लाइफ है आखिर हमने वहीं पर गुजारनी है तो उनके साथ एंजॉय करो। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो हमारे ये बिश्कीक वाले फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं पहुँचने, जो वहाँ के हैं उन्होंने ही हमारे साथ होना है। सही है, सही तो है, इसलिए ये बेटर है कि बंदा वहाँ पर जो दोस्त है उनको प्रॉपर थोड़ा सा टाइम time दे, दे दे। क्योंकि हम साल में एक दफ़ा जाते हैं तो हमें चाहिए हम प्रॉपर टाइम दें उनको। तो इसलिए आई थिंक सोशलिज्म बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जो कि है। इस दफ़ा मैंने जाके फील की है। और कोशिश की कि लोगों के साथ सोशल हो सकूं। सही है, चलो ठीक है, बस यहीं तक था। तो अभी जाते हैं नमाज के लिए, तो फिर आपको आगे सीन दिखाते हैं जो भी हमारे साथ होगा। और बस ओके। इवनिंग अगले साल मेलवेसी मैम भाई मैं तो मेलवेसी का डाला वाले से ये कितने साल दिए? 5 साल की मेहनत है, देख सकते हैं आप। और यही है मेहनती डिग्री कुड़ी आपको का मिलनी। सजा वाल चुप कर वे। ये देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट हैं तकरीबन है 79 तक सब्जेक्ट हैं, 79 तक सब्जेक्ट हैं। और ये फाइनल स्टेट एग्ज़ाम है। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। और आपको ये मिलेगी पूरे, मतलब ये सब्जेक्ट में सेटिस्फैक्ट्री और गुड के एग्ज़ाम होंगे और एक्सीलेंस आपको मिलेगा बस। तो एंड में आपको यही मिलेगा। और ये बस डिप्लोमा। और ये तकरीबन 70 लाख आपका लगा है ना? हाँ जी, 70 लाख तक लगा, 1 करोड़ तक ये आपको, मतलब आपकी मेहनत है। क्या बात है ब्रो। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 8 बजे का, मगरिब की नमाज़ पढ़ चुका हूँ। और फिर उसके साथ अभी मैंने पढ़ना है, थोड़ा सा मैंने सिलेबस कवर करना है। तो चलो अभी स्टडी सेशन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को मैं सो गया था और क्योंकि राशन ख़त्म हो चुका था, इस दफ़ा मंथ भी ज़्यादा बड़ा था, अगस्त का था, 31 दिन थे, तो राशन ख़त्म हो चुका था। तो फिर लड़के रात को शॉर्मा लेके आए थे, तो रात को मैं एज़ यूजुअल सो गया था। तो फिर उन्होंने उठाया था, फिर शॉर्मा खाया मैंने। शॉर्मा खाने के बाद फिर अब उठा हूँ और फिर अभी मुँह धोया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपके सामने हूँ। और टुडे इज़ सनी डे, बाहर धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा। और आई वांट टू कवर सम टॉपिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कवर देम एंड सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। वी के लिए स्टार्ट करते हैं।
में रखा था तो बड़ा सख्त हो रहा है। अच्छा, तो अभी चलता हूँ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम है यूनिवर्सिटी में, तो चलते हैं अभी। ठंडा है वो दूध बहुत। ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया है? Actually, I came here for clear the exam, so finally we clear the exam. हरी माशाल्लाह से फाइनली अब क्लियर कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है, हम अच्छे बच्चे हैं। A real learning curve for somebody like Shubman Gill too, the kind of quality. शहीन अफरीदी देखिए, आप कोहली रोएंगे पाकिस्तान में जो इसके बेटे हैं, कमाल हो गए। Got the inside edge and dragged on to the middle stump. That is massive. You can watch it on the replay. मजा But you can't very So that was it for today. So I hope you enjoyed that video. If you guys did enjoy watching this, then make sure to hit that subscribe button. अपना भी और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Peace and Allah Hafiz.